Hello बच्चों, let's read the question. But the question says, explain the objective of implementing the नरेगा 2005. आपसे में पूछा जा रहा है कि नरेगा ये हमारे पास NREGA इसकी फुल फॉर्म जो है दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव हमसे पूछे गए हैं कि क्या मेन उद्देश्यों को लेके क्या इसकी मेन फीचर्स हैं जिससे लेके इसको 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स अवर आंसर। सो द आंसर सेज नरेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसकी जो फुल फॉर्म है उसको एक्सप्लेन करोगे। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है। देखो, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, रूरल मीन्स ग्रामीण, एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार, गारंटी मीन्स श्योरिटी है, एक्ट मीन्स एक एक्ट बनाया गया है कि एक रूल बनाया गया है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है नरेगा, इट वाज फॉर्मुलेटेड इन 2005 में ये बना था। ठीक है, 2005 में इसे बनाया गया था। अब ये क्या है आपके पास, ये लॉन्च कब हुआ? इट वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 2 Feb 2006। जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसे 2 Feb 2006 में लॉन्च किया गया। ठीक है, अब ये क्यों बनाया गया था? एक्चुअली काफ़ी लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड थे, रोज़गार नहीं था, तो रोज़गार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए स्पेशली हमारे पास जो गांव के एरियाज़ है, विलेज एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे इस चीज़ को जनरेट किया गया, स्टार्ट किया गया ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और लोग अपने घरों को छोड़कर, गाँवों को छोड़कर शहरों की तरफ ना भागे, क्योंकि शहरों की तरफ जाएंगे तो उनको काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन का सामना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करना पड़ेगा अगर उनके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है, प्रॉपर डिग्री नहीं है। सो इसलिए नरेगा को इम्प्लीमेंट किया गया था। सो लेट्स सी, इट्स आल्सो नोन एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसका नाम मनरेगा भी कहा जाता है। सो डोंट बी कंफ्यूज, जब तक नरेगा विल कम और मनरेगा विल कम तो आंसर विल बी सेम। ठीक है, सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी इसको कहा जाता है। दैट इज आल्सो नोन एज राइट टू वर्क, इसे राइट टू वर्क भी कहा जाता है। ठीक है, काम करने का जो हमें अधिकार है, तो इसके अंडर है ये। इट वॉज लॉन्च इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जब इसको लॉन्च किया गया था तो ये 625 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था। सो लेट्स सी, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं जी, हम इनके मेन फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक गारंटीज, ठीक है, गारंटी श्योरिटी देता है 100 days एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या श्योरिटी देती है कि 100 दिन का रोजगार तो एक इंसान को एक साल में 365 दिन में से 100 दिन ऐसे होंगे जिसमें आपको रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इट टारगेट्स विमेन, SC ST पीपल सफरिंग फ्रॉम द पॉवर्टी। ठीक है जी, अब इसमें किसके ऊपर जो है वो टारगेट किया गया है, किसको मेन फोकस में रखा गया है? एक तो विमेन। ठीक है, बिकॉज विमेन जो है वो डिपेंडेंट होती हैं, तो उनको अगर पुअर विमेन है या फिर विडो है या सिंगल विमेन है तो उस टाइम के ऊपर भी क्या है, उनके पास जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, तो देन नरेगा के थ्रू उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। SC मीन्स शेड्यूल कास्ट, ST मीन्स शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो वो लोग जो कि पॉवर्टी, गरीबी से सफ़र करते हैं या गरीबी में है, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इफ गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। ठीक है जी, अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती है एम्प्लॉयमेंट तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। अलाउंस मीन्स क्या होता है कि आपको जितना गवर्नमेंट ने पैसे कहे थे कि इतने आपको मिलने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वेजेस आपके अकाउंट में जो है वो डाले जाते हैं। सो ग्राम पंचायत आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन रजिस्टर हाउस होल्ड हु रिक्वायर जॉब। ठीक है, अब ये देखो, अब इसमें हर इंसान आ जाएगा कि हमें जॉब चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो ग्राम पंचायत क्या करती हैं, पंचायत जो है अपने एरिया में, क्योंकि पंचायत को पता है कि उनके एरिया में कौन से लोग गरीब हैं, किन्हें ज़रूरत है कि जिनके पास जो है बिल्कुल कमाने के साधन नहीं है, तो उन लोगों की प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, रजिस्ट्रेशन होती है ऐसे हाउस होल्ड्स की, और उनके बाद जो है उनके जॉब कार्ड्स बनाए जाते हैं। जॉब कार्ड बनाने के बाद उन्हें एम्प्लॉयमेंट गारंटी की जाती है, दी जाती है। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती है, अब इसमें क्या होता है कि 100 days एम्प्लॉयमेंट देनी है तो 100 दिन इकट्ठा तो नहीं दे सकते हैं, तो मंथ में 14 और 15 डेज का टारगेट रखा गया है कि 14 से 15 दिन तो देना ही देना है, रोजगार देना है। अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाती है, अगर मान लीजिए किसी गाँव में कोई वर्क नहीं हो रहा है,
उस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोग नरेगा की स्कीम के अंदर आते हैं, मनरेगा की स्कीम के अंदर आते हैं, उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें गवर्नमेंट की तरफ से अलायंस डाले जाते हैं, यानी कि उसमें एम्प्लॉयमेंट भत्ते जो हैं वो डाले जाते हैं। ठीक है। अब नरेगा का जो मेन मकसद है वो क्या है, गांव को डेवलप करना, कि लोग गांव के एरिया को ना छोड़े और शहरों की तरफ ना जाएं। अब देखिए इसमें दो डबल जो है वो फायदा हो जाता है, एक तो लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, अब जो गांव का एरिया है वो भी डेवलप ही रहता है। दूसरी चीज़ है गांव में ही विकास के काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, कुएं बन रहे हैं, या कुछ और वर्क जो है वो हो रहे हैं, तो गांव की तरक्की हो रही है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि नरेगा जो 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था, इसे मनरेगा भी कहा जाता है, राइट टू वर्क भी कहा जाता है। 625 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये लॉन्च हुआ था। 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट देता है ये, और मेन टारगेट इसका पुअर पीपल है। अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाती है एम्प्लॉयमेंट, तो फिर इसके बदले में पैसे दिए जाते हैं ऐसे लोगों को, और ये सिर्फ बेनिफिट उन लोगों को ही दिया जाता है जो कि गरीब होते हैं और उनकी वेरिफिकेशन ग्राम पंचायत करती है। Hope so you understand the question as well as the answer. Thank you.